हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो आपकी एयरफोर्स स्कूल बीकेटी लखनऊ की तरफ से आपकी टीचर की पोस्ट है। ठीक है, अब एक एक करके सारी बात आगे देखते हैं। तो सब टीजीटी की आपकी पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी पोस्ट निकली है इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस क्या आपकी कि आपका मास्टर्स या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट की। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो पोस्ट है कि करके सारी बात करेंगे। अब बात करते हैं हम टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत के लिए आपका संस्कृत जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल में। देखो या तो आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन की हो, या बैचलर्स किया हो, या फिर मास्टर्स की हो, या फिर उनके ग्रेजुएशन या मास्टर में आपका इंग्लिश संस्कृत जो है कोई सब्जेक्ट, संस्कृत जो एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट की तरह हो। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही टीजीटी हिंदी के लिए भी हिंदी जो है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश भी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके डिग्री पे। और टीजीटी सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ के लिए अब देखो, लेकिन अब जो टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इनमें से कोई आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स के लिए आपके पास मैथ्स होना चाहिए, आपके बैचलर्स या मास्टर्स में आपका मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ में कोई भी 2 होने चाहिए, या तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स। मतलब मैथ के साथ तो ये बाकी जो 4-5 मैंने बताया इनमें से कोई 2 और हों टीजीटी मैथ्स में आपका। ठीक है, आपकी बैचलर्स या मास्टर्स किसी में भी। फिर टीजीटी साइंस के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी एंड जूलॉजी, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स। जैसे कि बीएससी नॉर्मल होता है तो उसमें नॉर्मल बीएससी में आपका क्या होता है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो 3 सब्जेक्ट्स हो गए, तो आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, ऐसे ही बीएससी किया हो, किसी ने बैचलर्स किया हो, किसी के बैचलर्स में ऑनर्स किया हो, या फिर नॉर्मल बीएससी किया हो, ठीक है, या कोई और कोर्स किया हो, तो आपके बैचलर्स या मास्टर्स में आपका जो है टीजीटी साइंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी या जूलॉजी में से कोई भी आपके 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर है आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर यूजीसी या एआईसीटीई या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो इसमें आपकी एज लिमिट जो है, एज लिमिट काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो भी हमको फिल कर सकते हैं। देखो एज लिमिट है इसकी, आपकी एज लिमिट क्या है इसमें कि आपकी एज जो 21 ईयर्स से 50 ईयर्स तक हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कि जितने भी वुमेन कैंडिडेट या फिर फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट जो है वो 55 ईयर्स तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, स्पेशली एमएस ऑफिस की। ठीक है, और एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन हिंदी, ये तो नॉर्मल सबको ये होता है। अब देखो वैसे तो इसमें सी टेट की, एस टेट, एच टेट, किसी भी टेट की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी टेट नहीं क्वालिफाई करा तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपनी डिग्री की है तो आप उस बेसिस पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखो, लेकिन अगर आपने सी टेट, एस टेट, एच टेट, कोई सा भी टेट आपने क्लियर करा है तो आप उस चीज़ को इसमें ऐड कर देंगे, उससे आपको एक थोड़ा और फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी सैलरी की। तो इसमें आपकी सैलरी जो होगी सैलरी जो होगी इसमें आपकी वो होगी 27,000 पर मंथ। ठीक है, अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.afsbkt.com पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हेलो एवरी चीज़ इसमें क्या है कि ये जो आपका फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं है, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, तो इसको आपको पोस्ट के थ्रू, यहाँ पे ये एड्रेस है, देखो एड्रेस सुन लो आप, एड्रेस क्या आपका, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एयरफोर्स स्कूल बीकेटी, एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तलब, लखनऊ 226201। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है अपना फॉर्म एप्लीकेशन में इन्होंने एक फॉर्म दे रखा है जो कि जिसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप उस फॉर्म को अच्छे से फिल कर देंगे। अच्छे से फिल करेंगे, उसके साथ साथ जो भी आप अपना उसके साथ एक रिज्यूमे CV लगाएंगे। ठीक है, और साथ में जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं
जो भी आपने बैचलर्स के बेसिस पे भर रहे हो या मास्टर्स के बेसिस पे भर रहे हो, जिस भी बेसिस पे भर रहे हो, आप उस क्वालिफ़िकेशन का ज़ीरोक्स फ़ोटोस्टेट ज़रूर साथ में उस एनवलप के, और अच्छे से उसे क्या करेंगे, आप एक एनवलप लेंगे, एनवलप लेके उसके अंदर अपनी एक तो जो फॉर्म मैं आपको दूंगी वो प्रिंट आउट करा के उसे फिल करके उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, अपना CV या रिज्यूमे उसके अंदर डालेंगे। थर्ड चीज़, जो भी आपकी मार्कशीट है जिस भी बेसिस पर आप भर रहे हैं वो उसके अंदर डालेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो वो एनवलप होगा उसके ऊपर जो है आप लिखेंगे कि आप PGT हिंदी के लिए भर रहे हैं, TGT हिंदी के लिए भर रहे हैं या फिर TGT साइंस के लिए भर रहे हैं। जिस भी आप स्ट्रीम के लिए भर रहे हैं उसको आप बाहर ज़रूर लिखेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाहर ज़रूर लिखेंगे, मेंशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर वैसे तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनवलप लेके मैंने आपको सारा बता ही दिया। तो आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है, तो आपको पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पर अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब इसके जो फॉर्म्स है वो फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को अपना प्रिंट आउट निकाल के फिल करके और इसको पोस्ट के थ्रू 15 अप्रैल 2025 से पहले सबमिट कर सकते हैं। अब देखो आज 8 अप्रैल है, तो आपके पास टाइम बस 1 वीक ही मान के चलो, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो एज सुन एज़ पॉसिबल इस फॉर्म को आप अपना प्रिंट निकाल के फिल करके अटैच करके डॉक्यूमेंट ऊपर अपना लिख कर TGT मैथ साइंस जो भी जिसके लिए आप फिल कर रहे हैं लिख के, और टाइम से आप इसे अपना पोस्ट के थ्रू सेंड करवा दें अपने इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पे भी एड्रेस दे रखा है, एयरफोर्स स्कूल BKT, एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब, लखनऊ 226201, और उन्होंने एक फ़ोन नंबर भी ऐड ऑन करा है इसमें, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन। अब इसके जो फॉर्म्स है वो फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को अपना अब देखो ये आपका ये ऑफलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर TGT इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर मैथ्स या फिर साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर संस्कृत, एयरफोर्स स्कूल BKT, ठीक है। तो इस फॉर्म में देखो यहाँ पे कॉलम ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे आप अपना फोटो पेस्ट, कलरफुल फोटो पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने कैंडिडेट का नेम, अपना नेम फिल करेंगे, फादर या स्पाउस नेम अपना, या फिर अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड का नेम भी लिख सकते हैं। फिर आप अपना एड्रेस डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, अपना email ID डालेंगे, पोस्ट अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं वो डालेंगे, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म TGT इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या फिर संस्कृत, फिर आप यहाँ पे इसे फिल कर देंगे कि रिस्पेक्टेड सर या मैम I-, ये पूरा आप फिल करेंगे इसे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपने क्या है आपकी, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है और आप किस ईयर में की है और कितनी परसेंटेज है, ये ABCDE इनमें आप फिल कर देंगे, ठीक है। अब इनमें क्या लिखा है, अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी इसके साथ आप अटैच कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं तो फिर वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। मैं इन दोनों PDFs का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।